हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल फ्री मैथ्स क्लास में। फ्रेंड्स, हमने सेकेंड एंड थर्ड लेक्चर में द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल एंड एडजेसेंट एंगल इन दोनों कंसेप्ट के बारे में अच्छे से डिस्कस किया था। अगर आपने मेरे वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उन्हें फर्स्टली देख लीजिए, बिकॉज उसके बेस पर ही हम आज हमारा न्यू प्रैक्टिस सेट दैट इज़ प्रैक्टिस सेट नंबर 15 सॉल्व करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 15। हेयर क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑब्जर्व द फिगर एंड कंप्लीट द टेबल फॉर एंगल AWB। अब यहाँ पर हमें एक एंगल दिया है, एंगल AWB। यहाँ पर हमें ये फिगर ऑब्जर्व करनी है एंड ये टेबल फिलअप करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर फर्स्टली दिया है पॉइंट्स इन द इंटीरियर, दैट इज ये जो एंगल हमें दिया है एंगल AWB, इसके हमें इंटीरियर पॉइंट्स इस कॉलम में राइट करने। ओके, सो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हो एंगल AWB, इस एंगल के जो मिडल पॉइंट्स है दैट इज इंटीरियर पॉइंट्स है, वो पॉइंट्स है पॉइंट R, पॉइंट N, पॉइंट X एंड पॉइंट C। सो इस कॉलम में हम राइट कर देंगे पॉइंट R, पॉइंट N, पॉइंट X एंड पॉइंट C। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट कॉलम हमने कंप्लीट कर लिया है। नाउ सेकेंड कॉलम में क्या दिया है, पॉइंट्स इन द एक्सटीरियर। अब इस एंगल के एक्सटीरियर पॉइंट्स हमें राइट करने हैं। हियर आप देख सकते हो पॉइंट T, पॉइंट U, पॉइंट Q, पॉइंट V एंड पॉइंट Y। ये 5 पॉइंट्स इस एंगल के बाहर आए हैं, सो ये हो जाएंगे इसके एक्सटीरियर पॉइंट्स। सो इस कॉलम में हम राइट करेंगे फर्स्टली point T, then point U, nextly point Q, then next point is point V and last point is point Y. So friends, हमने सेकेंड कॉलम भी कंप्लीट कर लिया है। Here last column is points on the arms of the angles, that is ये जो एंगल हमें दिया है एंगल AWB, इसके आर्म पर जो पॉइंट्स है वो हमें इस कॉलम में राइट करने हैं। दैट इज यहाँ पर आप देख सकते हो पॉइंट A, देन पॉइंट W, पॉइंट G एंड पॉइंट B। ये चारों पॉइंट्स एंगल के आर्म पर आए हैं। सो ये पॉइंट्स हम लास्ट कॉलम में राइट कर देते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज पॉइंट A, देन सेकेंड पॉइंट इज पॉइंट W, थर्ड पॉइंट इज पॉइंट G and last point is point B. So friends, सभी पॉइंट्स हमने राइट कर लिए हैं। मैं आपको फिर से बता देती हूँ पॉइंट्स इन द इंटीरियर। ये एंगल है, ये दोनों इसके आर्म्स होंगे, यहाँ पर एरोज आए हैं। ओके, इस एरो के अंदर वाले पॉइंट्स ये कौन से हैं, पॉइंट R, पॉइंट N, पॉइंट X एंड पॉइंट C। सो वी हैव रिटन दिस पॉइंट्स इन द फर्स्ट कॉलम। देन नेक्स्टली हमें क्या राइट करना था, पॉइंट्स इन द एक्सटीरियर। अब यहाँ पर आप देख सकते हो एंगल के इंटीरियर में ये 4 पॉइंट्स आए हैं, एंगल के एक्सटीरियर में कौन से पॉइंट्स है, पॉइंट T, पॉइंट U, पॉइंट Q, पॉइंट V एंड पॉइंट Y। सो वी हैव रिटन दिस पॉइंट्स इन द सेकेंड कॉलम। एंड लास्ट कॉलम क्या था, पॉइंट्स ऑन द आर्म्स ऑफ द एंगल्स, दैट इज ये जो एंगल हमें दिया है इसके आर्म पर जो पॉइंट्स है वो हमें लास्ट कॉलम में राइट करने थे। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो पॉइंट A, पॉइंट W, पॉइंट G एंड पॉइंट B आर ऑन द आर्म्स ऑफ द एंगल। सो वी हैव रिटन देम इन द लास्ट कॉलम। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने क्वेश्चन 1 सॉल्व कर लिया है। नाउ क्वेश्चन 2 स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हियर आवर क्वेश्चन नंबर 2 इज नेम द पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इन द फिगर्स बिलो। अब यहाँ पर हमें एक फर्स्ट फिगर दी है एंड दिस इज सेकेंड फिगर। इन दोनों फिगर्स में हमें एडजेसेंट एंगल की पेयर राइट करनी है। अब एडजेसेंट एंगल की डेफिनेशन आपको ऑलरेडी पता है, 2 एंगल्स विच हैव अ कॉमन वर्टेक्स, अ कॉमन आर्म एंड सेपरेट इंटीरियर्स आर सेड टू बी एडजेसेंट एंगल। हमें 3 कंडीशन चाहिए, कॉमन वर्टेक्स, दिस इज आवर फर्स्ट कंडीशन। द सेकेंड कंडीशन इज कॉमन आर्म एंड लास्ट कंडीशन क्या है, सेपरेट इंटीरियर्स। ये दोनों कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो गए तो ही
वो एडजेसेंट एंगल हो पाएंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। सो हियर फर्स्ट फिगर के एडजेसेंट एंगल हम फर्स्टली राइट करते हैं, यहाँ पर ए राइट कर देते हैं सब पॉइंट। ओके, फर्स्ट एंगल हम कंसिडर करते हैं एंगल बी एन ए। आप यहाँ पर देख सकते हो एंगल बी एन ए। सो यहाँ पर हम फर्स्टली राइट करते हैं एंगल बी एन ए। अब इसका हमें एडजेसेंट एंगल राइट करना है। सो फ्रेंड्स, एडजेसेंट एंगल की कंडीशन आपको ऑलरेडी पता है, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, कॉमन आर्म भी होना चाहिए एंड सेपरेट इंटीरियर्स होने चाहिए। सो फ्रेंड्स, हियर हमने एंगल बी एन ए को कंसिडर कर लिया है। अब हम कौन सा भी एक एंगल कंसिडर कर सकते हैं, या तो एंगल बी एन सी और एंगल सी एन ए। अब हम सेकेंड एंगल कंसिडर करते हैं एंगल बी एन सी। ओके, अब फ्रेंड्स यहाँ पर हमने एंगल बी एन सी राइट कर लिया है। अब हम चेक करते हैं कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है या नहीं। हियर फर्स्ट कंडीशन क्या है, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, दैट इज मिडल पॉइंट सेम आना चाहिए। हियर एंगल बी एन ए एंड हियर बी एन सी। अब यहाँ पर आप देख सकते हो एंड पॉइंट कॉमन आया है, दैट इज मिडल पॉइंट सेम आया है। सो फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। दिस सेकेंड कंडीशन क्या है, कॉमन आर्म होना चाहिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हो बी एन ए एंड हियर बी एन सी, इन दोनों एंगल्स में बी एन एक कॉमन आर्म आई है। सो सेकेंड कंडीशन इज ऑल्सो सेटिस्फाइड। एंड लास्ट कंडीशन क्या है, सेपरेट इंटीरियर्स होने चाहिए। सेपरेट इंटीरियर मीन्स सिंपली सेपरेट एंगल्स होने चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो एंगल बी एन ए एंड एंगल बी एन सी, ये दोनों सेपरेट सेपरेट एंगल्स है। सो थर्ड कंडीशन इज ऑल्सो सेटिस्फाइड। सो दिस टू आर एडजेसेंट एंगल्स इन दिस फर्स्ट फिगर। नाउ सेकेंडली हम कंसिडर करते हैं एंगल ए एन सी। अब हमें इस एंगल का एडजेसेंट एंगल राइट करना है। अब या तो आप एंगल ए एन बी भी राइट कर सकते हो और एंगल सी एन भी राइट कर सकते हो। ओके, बट हम यहाँ पर एंगल सी एन बी कंसिडर कर लेते हैं। अब इसमें ये कंडीशन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, दैट इज मिडल पॉइंट सेम ही रहना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो अच्छे से सेम है मिडल पॉइंट। सो फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। सेकेंड कंडीशन क्या है, कॉमन आर्म होना चाहिए। हियर फर्स्ट एंगल इज एंगल ए एन सी एंड सेकेंड एंगल क्या कंसिडर किया है हमने, एंगल सी एन बी। अब इन दोनों एंगल्स में आप अच्छे से चेक कर सकते हो, जो एन सी और सी एन ये साइड आए हैं वो कॉमन है, दैट इज कॉमन आर्म आई है। सेकेंड कंडीशन इज ऑल्सो सेटिस्फाइड। एंड लास्ट कंडीशन क्या है, सेपरेट इंटीरियर्स होने चाहिए। हियर फर्स्ट एंगल हमने क्या कंसिडर किया था, एंगल ए एन सी एंड सेकेंड एंगल इज एंगल सी एन बी, ये दोनों भी सेपरेट एंगल्स हैं। सो दे हैव सेपरेट इंटीरियर्स, दैट इज थर्ड कंडीशन इज ऑल्सो सेटिस्फाइड। सो हियर ऑल कंडीशन ऑफ adjacent angle is satisfied. So these two are also adjacent angles. Now last pair ऐड करते हैं। लास्ट पेयर के लिए हम कंसिडर करते हैं एंगल बी एन ए एंड ये वाला एंगल कंसिडर करते हैं एंगल ए एन सी। ओके, बिकॉज हमने बी एन ए के साथ बी एन सी ऑलरेडी लिया है, हम इस एंगल को सी एन बी भी लिख सकते हैं। ओके, सो इसे हमें कंसिडर नहीं करना है, जो बचे हुए एंगल्स हैं वही हमें यहाँ पर कंसिडर करने हैं। सो हियर फ्रेंड्स, हमने बी एन ए के साथ एंगल ए एन सी को राइट कर लिया है। अब फर्स्ट कंडीशन क्या है, कॉमन वर्टेक्स होने चाहिए इन दोनों एंगल्स के। यहाँ पर आप देख सकते हो मिडल पॉइंट एन है, दैट इज सेम है, कॉमन है। सो हियर फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। देन सेकेंड कंडीशन क्या है, कॉमन आर्म्स होने चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो एंगल बी एन ए एंड एंगल ए एन सी, इन दोनों एंगल्स में ए एन साइड कॉमन आई है, दैट इज कॉमन आर्म आई है। सो सेकेंड कंडीशन इज ऑल्सो सेटिस्फाइड। एंड लास्ट कंडीशन इज सेपरेट इंटीरियर्स, दैट इज सेपरेट एंगल्स होने चाहिए। हियर बी एन ए एंड ए एन सी, ये दोनों सेपरेट एंगल्स हैं, सो दे हैव सेपरेट इंटीरियर्स, है ना। सो दिस थ्री कंडीशन ऑफ एडजेसेंट एंगल इज सेटिस्फाइड। दिस टू एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल्स। सो फर्स्ट फिगर में हमने सभी एडजेसेंट एंगल्स फाइंड आउट कर लिए हैं। अगर आपको और पेयर्स मिले तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ओके, अब सेकंड फिगर लेते हैं। सेकंड फिगर में भी हमें एडजेसेंट एंगल फाइंड आउट करने हैं। यहाँ पर आप सेकंड फिगर देख सकते हो अच्छे से। इसमें हम कंसिडर करते हैं एंगल पी क्यू
टी। एंगल पी क्यू टी के साथ कंसिडर करते हैं एंगल पी क्यू आर। ओके, अब फ्रेंड्स फर्स्ट कंडीशन हमें ऑलरेडी पता है, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, दैट इज मिडल पॉइंट सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर क्यू पॉइंट आए हैं, सो फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। देन सेकंड कंडीशन इज कॉमन आर्म होनी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो पी क्यू टी एंड पी क्यू आर में पी क्यू ये आर्म कॉमन आया है, सो सेकंड कंडीशन इज ऑल्सो सेटिस्फाइड। एंड लास्ट कंडीशन इज सेपरेट इंटीरियर्स होनी चाहिए, दैट इज एंगल्स सेपरेट होनी चाहिए। एंड हियर पी क्यू टी एंड पी क्यू आर सेपरेट एंगल्स, सो third condition is also satisfied. So here all three conditions of adjacent angle is satisfied. So these two angles are adjacent angles. Okay, इस फिगर में और adjacent angle नहीं होंगे. Okay, so friends यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर लिया है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं. Here question number 3 is, are the following pairs adjacent angles? If not, state the reason. अब यहाँ पर हमें एक फिगर दी है, यहाँ पर हमें कुछ एंगल्स दिए हैं फ्रेंड्स. ओके, टोटल 4 पेयर से एंगल्स की. यहाँ पर हमें बताना है कि ये एडजेसेंट एंगल है या नहीं. अगर नहीं है तो रीजन स्टेट करना है, दैट इज हमें रीजन बताना है कि ये एडजेसेंट एंगल क्यों नहीं है. हेयर फर्स्ट पेयर इज एंगल पी एम क्यू एंड एंगल आर एम क्यू. हेयर पी एम क्यू इज द फर्स्ट एंगल एंड आर एम क्यू इज द सेकेंड एंगल. ओके, अब फ्रेंड्स यहाँ हमें क्या बताना है कि ये पेयर एडजेसेंट एंगल की है या नहीं. सो फर्स्टली एडजेसेंट एंगल के 3 कंडीशंस हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं. एडजेसेंट एंगल की फर्स्ट कंडीशन क्या है, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, दैट इज मिडल पॉइंट सेम. देन कॉमन आर्म होनी चाहिए. ओके, एटलीस्ट 1 कॉमन आर्म आनी चाहिए. एंड लास्ट कंडीशन इज सेपरेट इंटीरियर्स होने चाहिए. Okay, if all these 3 conditions are satisfied, then that pair is called adjacent angle. Okay, here firstly हमें क्या दिया है, एंगल पी एम क्यू एंड हियर आर एम क्यू. इसमें मिडल पॉइंट तो सेम है, सो फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड. इस फर्स्ट पेयर ने फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर ली है. देन सेकेंड कंडीशन इज कॉमन आर्म होनी चाहिए. अब यहाँ पर आप देख सकते हो पी एम क्यू है. ओके, देन हियर आर एम क्यू है, दैट इज एम क्यू. ये आर्म कॉमन आया है, सो सेकेंड कंडीशन इज ऑल्सो सेटिस्फाइड. एंड लास्ट कंडीशन इज सेपरेट इंटीरियर्स होने चाहिए. इंटीरियर में सेपरेट एंगल्स होने चाहिए. ओके, यही आपको दिमाग में रखना है, सेपरेट इंटीरियर्स में सेपरेट एंगल्स दिखने चाहिए. अब यहाँ पर आप देख सकते हो पी एम क्यू एंड आर एम क्यू ये दोनों सेपरेट सेपरेट एंगल्स आए हैं. ओके, सो दिस थर्ड कंडीशन इज ऑल्सो सेटिस्फाइड. अब यहाँ पर आप देख सकते हो इस पेयर ने तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर ली है. सो दिस इज अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स. सो यहाँ पर हम राइट कर लेंगे, दिस इज द पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स. नाउ सेकंड पेयर चेक करते हैं. यार सेकंड पेयर क्या है, एंगल आर एम क्यू एंड एंगल एस एम आर. अब यहाँ पर हम फर्स्टली देख सकते हैं जो मिडल पॉइंट है वो सेम है, सो फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड. हमें हमेशा मिडल पॉइंट चेक करना है कॉमन वर्टेक्स के लिए. अगर मिडल पॉइंट सेम आता है तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती. ओके, फर्स्ट कंडीशन के लिए आपको फिगर में देखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली मिडल पॉइंट चेक करो एंड देन आपको ये रियलाइज हो जाएगा. हियर फर्स्ट एंगल इज एंगल आर एम क्यू. अब यहाँ पर आप देख सकते हो एंगल आर एम क्यू एंड सेकेंड एंगल इज एंगल एस एम आर, दैट इज हियर एस एम आर. ओके, हियर आर एम क्यू एंड एस एम आर, इन दोनों में कॉमन आर्म कौन सी आए है, एम आर. ओके, सो सेकेंड कंडीशन इज ऑल्सो सेटिस्फाइड. लास्ट कंडीशन क्या है, सेपरेट इंटीरियर्स होने चाहिए. अब यहाँ पर आप देख सकते हो एंगल आर एम क्यू एंड एंगल एस एम आर ये दोनों सेपरेट एंगल्स नहीं है. एंगल एस एम आर एंगल आर एम क्यू में इंक्लूडेड है, दैट इज इंक्लूड हुआ है, उसमें वो आया है. सो थर्ड कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड. ओनली 2 conditions are satisfied but third condition is not satisfied. So this is not a pair of adjacent angle. यहाँ पर हम राइट कर लेंगे
नॉट अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, बिकॉज इसका हमें रीजन भी राइट करना है। ओके, एग्जाम्पल में हमें क्या बताया था, अगर नहीं है, दैट इज इफ नॉट स्टेट द रीजन, अगर वो पेयर नहीं है तो उसका रीजन भी हमें बताना है कि वो क्यों नहीं है। हियर लास्ट कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, दैट इज नॉट अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल बिकॉज दे हैव नो सेपरेट इंटीरियर्स, इन दोनों एंगल्स को सेपरेट इंटीरियर्स नहीं है, सो ये एडजेसेंट एंगल की पेयर नहीं हो सकती। ओके, नाउ थर्ड पेयर देखते हैं। थर्ड पेयर क्या है, एंगल आरएमएस एंड एंगल आरएमटी। अब इसमें आप देखकर भी बता सकते हो, फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड बिकॉज मिडल पॉइंट सेम आए हैं, है ना। सेकेंड कंडीशन क्या है, कॉमन आर्म होना चाहिए। अब यहाँ पर देखते हैं एंगल आर एम एस एंड सेकेंड एंगल इज एंगल आर एम टी। ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हो आर एम एस एंड आर एम टी, इन दोनों में आर एम ये कॉमन आर्म आई है, सो सेकेंड कंडीशन इज ऑल्सो सेटिस्फाइड। ओके, देन थर्ड कंडीशन क्या है, सेपरेट इंटीरियर्स होनी चाहिए, दैट इज सिंपली एंगल्स सेपरेट होनी चाहिए। हियर एंगल आर एम एस एंड एंगल आर एम टी, यहाँ पर आप देख सकते हो फिगर में अच्छे से, यहाँ पर है आर एम एस एंड यहाँ पर है आर एम टी। फ्रेंड्स, आर एम एस ये एंगल आर एम टी इस एंगल में इंक्लूडेड है, आर एम टी इस एंगल के अंदर आर एम एस ये एंगल आए हैं। सो थर्ड कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड बिकॉज दिस एंगल आर नॉट सेपरेट। सो हियर हम क्रॉस मार्क कर देंगे। सो यहाँ पर भी वही रीजन लिखना है जो हमने सेकेंड पेयर में राइट किया था, नॉट अ पेयर ऑफ adjacent angles because they have no separate interiors, इन दोनों एंगल्स को सेपरेट इंटीरियर्स नहीं है, सो दिस इज नॉट अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, ऐसे भी आप राइट कर सकते हो। लास्ट पेयर क्या है, एंगल SMT and angle RMS. Okay, अब first condition is always satisfied because middle letter is same, so they have common vertex. Then second condition क्या है, common arm होनी चाहिए। Here first angle is angle SMT, here angle SMT, यहाँ पर S है, यहाँ पर M है and यहाँ पर T है। Okay, angle SMT and second angle is angle RMS, here angle RMS। ओके, इन दोनों एंगल्स में आप देख सकते हो SMT एंड RMS में MS ये जो साइड है आर्म है वो कॉमन आई है, सो सेकेंड कंडीशन इज ऑल्सो सेटिस्फाइड एंड लास्ट कंडीशन इज सेपरेट इंटीरियर्स होने चाहिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हो एंगल SMT, यहाँ पर है एंगल SMT एंड हियर एंगल RMS। ओके, ये दोनों भी सेपरेट एंगल्स आए हैं, सो थर्ड कंडीशन इज सेटिस्फाइड। ओके, अब यहाँ पर हम टिक कर देते हैं, सो दिस इज द पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल बिकॉज दिस थ्री कंडीशन आर सेटिस्फाइड। सो यहाँ पर हम राइट कर देंगे दिस इज अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। ओके, सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने फिनिश कर लिया है। अब यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 15 भी पूरा सॉल्व हो गया है। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू एंड हैव अ नाइस डे।